कह रहा है कि ऊपर फेंकी गई वस्तु, तो जैसे ही ऊपर की बात हो गई, ऊपर फेंकी गई वस्तु, तो हमने सीखा है कि भाई नीचे से कोई चीज ऊपर जाता है तो ऊपर जाते जाते ही रुक जाता है, तो भी का मान क्या हो जाता है, ये चीज कंफर्म है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि s जो है वो किसके बराबर होता है, h के बराबर। मंदन होता है कि त्वरण, नीचे से ऊपर जाए तो मंदन होगा, यानी g का मान माइनस होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है सवाल में, अधिकतम ऊंचाई मतलब h का मान पूछा गया है। h दो फॉर्मूला में आता है, वो s वाला में आएगा v स्क्वायर वाला में। तब s में t का भी जरूरत है। ये वाला फॉर्मूला जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें टाइम का जरूरत नहीं है। अब शुरू में, अब देखिए अंत में v का मान क्या हो गया, u स्क्वायर मतलब प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग ऑलरेडी आपको u बराबर कितना दे दिया है, 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, और a के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस जी, s के जगह पर h। अब बोलिए माइनस 2gh उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2gh हो जाएगा। इधर 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 2 से 400 कट के कितना हो जाएगा 200। तो h बराबर 200 के नीचे आ जाएगा g, और g का मान हम कितना लिखेंगे 10, 0 0 कैंसिल, तो 20 मीटर आंसर हो गया। आए समझ में। 9.8 तब रखना है जब हम बोलेंगे, क्योंकि देखिए आपको अधिकतम न्यूमेरिकल 10 पर ही बनाना है। इसके आंसर जो दिए गए हैं उस पर आपको देख लीजिएगा, वो 9.8 पर फिट करके दिया हुआ है, बट उस पर नहीं जाना है, हम जो बोल रहे हैं उस पर काम कीजिए। 3 नंबर, अब यहाँ से आप लोग हिंट्स ले लीजिए सारे सवाल का। देखिए कैसे बनाइएगा। एक वस्तु को 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर फेंका गया, बताइए किसका मान है, u का मान हो गया, ऊपर फेंका गया, तो अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, पहला फॉर्मूला v बराबर u प्लस at होता है। तो इस फॉर्मूला को अगर यूज करते भी हैं तो इसमें यहाँ 0 लिखिएगा, यहाँ 15 लिखिएगा, और प्लस में नीचे से ऊपर है तो माइनस की प्लस, तो माइनस gt। तो बोलिए टाइम यहीं से मिल जाएगा, g का मान रखते ही, g का मान आप 10 रख लीजिएगा, फाइनल आंसर 1.5 सेकंड, देखिए उसी के आसपास आया। क्लियर हो गया, तो ये तो आराम से बन जाएगा। सवाल नंबर 4, ये हो गया है, u दे दिया, इसमें देखिए ये बोल दिया है ना, तो इसमें बोल दिया है तो आपको यही लेना है, g बराबर 9.8 बोला है तो ये लेना है सवाल में जब बोल दे तो। टाइम दे ही दिया है, कर लीजिएगा। तो अंतिम गति यानी किसका मान निकालना है, v का। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर फेंकी जाती है, तो बोलिए किसका मान हो गया, u हो गया। अच्छा v कितना हो जाएगा 0। वह कुल कितने समय में वापस गिरकर धरती पर आएगी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आप लोग के लिए, ठीक है। बताइए इसको कैसे बनाइएगा, चलो बनाओ, अभी देखते हैं कैसे बना। सवाल में आंसर जब हमने दे दिया है तो एक बच्ची जो है वो t1 प्लस t2 लिखी हुई है, 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड। ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है न्यूमेरिकल में आंसर देने का। क्या है कि दिमाग में रहता है कि हमको टाइम 2 सेकेंड ला देना है, तो t1 प्लस t2 करके 2 सेकेंड। जैसे कि अगर आप सवाल बनाइएगा तो आंसर आपका 1 ही सेकेंड आएगा। देखिए कैसे, कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर फेंकी जाती है, तो ऊपर जब हम फेंक रहे हैं तो अंतिम वेग v का मान तो 0 होगा ही, और जिस वेग से फेंके हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये रहा। अब नीचे से ऊपर है तो a का मान g की माइनस g हो जाएगा। अब फॉर्मूला है v बराबर u प्लस at, तो v के जगह 0, u के जगह 10, और ये माइनस g और t हो जाएगा।
टाइम मुझे निकालना है तो टाइम बराबर हो जाएगा, जैसे पहले माइनस जी टी इधर जाएगा तो प्लस जी टी बराबर 10। जी का मान अगर 10 लेते हैं तो 10 टी बराबर 10, तो टी बराबर 10/10 कट गया, तो टाइम बराबर कितना आया, तो आंसर हमारा 1 सेकेंड हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये चीज नहीं दिया रहता तो आपका जरूर आंसर 1 सेकेंड होता। 2 सेकेंड हम टाइम यहाँ पे लिखे हुए, आंसर 2 सेकेंड अगर दिया हुआ है तो सवाल आपका जब आंसर नहीं मैच करता है तब दिमाग में आता है कि भाई ये क्यों हो गया ऐसा। तो सवाल में बोला है कि कितने समय में वापस गिरकर धरती पर आएगी, ठीक है। अक्सर अधिकतम विद्यार्थियों का ध्यान इस चीज पर नहीं जाता है, खाली समय निकालने पर जाता है। लेकिन ठीक से देखिए, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो अभी भी वो हवा में ही है, अब फिर वापस जब नीचे तक आएगा तो तब जा करके ये वापस रिटर्न आता है। तो जाने और आने में दोनों का समय जो होगा वो क्या होगा, दोनों जुड़ेगा तब जा करके, क्योंकि सवाल में बोला है कि वापस आने में वापस गिर कर धरती पर आएगी, वो कितने समय में आएगी, ये बात पूछा। अगर सवाल में ये पूछ देता कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा तो तब 1 ही सेकेंड होगा, या फिर ये बोलता कि ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड। और वही वापस धरती में आने पर तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो यहाँ पर सीधे हमारा टाइम जो हो जाएगा, कुल समय बराबर आने प्लस जाने का समय। समझ में आया? तो आने प्लस जाने का समय 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 5। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सबका हिंट हम दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में है एक वस्तु 78.4। अब जब दशमलव में दे देना, एक बात याद रखें कि दशमलव में कोई चीज दे रहा है तो जरूर उसमें g बराबर 9.8 पर इस क्वेश्चन को फिट किया गया होगा, 9.8 में ही फिट किया गया होगा, तो उस कंडीशन में आपको ये ले लेना है। हाँ, अब इसमें कह रहा है कि नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे गिरती है, वह धरती पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो जब ऊपर से नीचे आएगी तो किसका वैल्यू 0 लेना है, u का 0 ले लीजिएगा। अच्छा, h का वैल्यू कितना, 78.4 मीटर, ये ले लीजिएगा। फॉर्मूला कौन सा, v बराबर u, ऊपर से नीचे है तो त्वरण की मंदन, मंदन ऊपर से नीचे होगा तो त्वरण a बराबर, मैंने ए वो त्वरण से मंदन में त्वरण तो बोलिए दिया, पहले मंदन पहले बोले हैं, अब वो नहीं होगा तो क्या होगा, त्वरण होगा, मतलब हम बेवकूफ हैं। हाँ, u बराबर v बराबर u प्लस 80। अब इसमें मान अगर आप पुट करते हैं किसका, v तो है नहीं, तो इससे काम नहीं चल रहा, तो s वाला कर लेते हैं। s बराबर ut प्लस, तो s की जगह h, ये तो 0 प्लस हाफ g, तो t निकल जाएगा आराम से, h रख लेना, g रख लेना, g का वैल्यू कितना रखोगे, बन जाएगा। चलो आगे देखो, इसके बाद 7 नंबर में बताओ कैसे बनाओगे सब, पहले क्या लिखोगे, एक वस्तु को ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, तो ना ना u बराबर 0 नहीं, u तुम्हें दे दिया, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय, और अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, समय पूछा है और साथ ही साथ क्या पूछा है, ऊंचाई। तो कैसे निकाले बोलो, अगर ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं v बराबर u, नीचे से ऊपर है तो मंदन की त्वरण, तो u प्लस 80 अगर लिखते हैं तो v तो 0 हो ही जाएगा, u दे दिया है कितना 30, माइनस g हो जाएगा, और t, इससे मुझे क्या मिल जा रहा है, t मिल जाएगा। चलो t तो बन गया, t निकल जाएगा। इसके बाद t जब निकल जाएगा तो s का फॉर्मूला लगा लेना, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, a की जगह g लिख लेना है, टाइम मिल ही गया, u का मान दिया ही है ये वाला, तो बोलो s की जगह पे h लिखते हैं, आ जाएगा आंसर, बन जाएगा।
अब इसके बाद हमारे पास है एक वस्तु को ऊपर की ओर, फिर ऊपर की ओर फेंका गया तो यू दे दिया, नीचे से ऊपर जाने पर भी का वैल्यू हमारा 0। धरती पर लौटने में कुल कितना समय लगेगा, यानी जाने और आने दोनों का समय लेना होगा, और कुल दूरी कितनी होगी। याद रहे दूरी अगर पूछ दिया है, विस्थापन नहीं पूछा है, दूरी, तो जाने में और आने में जो दूरी तय होगा वो दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी h निकालना है तो दूरी जो होगा वो 2h के बराबर होगा। समझ में आया? तो h निकाल लीजिएगा और दूरी बराबर 2h लिख के h का मान रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब निकालोगे कैसे, पहले बताओ क्या करोगे। वही फॉर्मूला v बराबर u प्लस at, a के जगह पे नीचे से ऊपर है तो a बराबर माइनस v 0, u का मान 40। बोलो टाइम मिल जाएगा इससे। टाइम जब मिलेगा तो टाइम भी 2t होगा, आने और जाने का समय। अच्छा, इसके बाद तुम s वाला फॉर्मूला लगाओगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो कौन सा टाइम लोगे, दोनों टाइम या एक ही टाइम? एक टाइम लीजिएगा तब आपको h निकलेगा, और उसके बाद 2h करिएगा तो क्या मिल जाएगा, दूरी मिल जाएगा। ठीक है। 9 नंबर, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया और वह 5 सेकंड में धरती पर लौट आई। प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे बनाएंगे। नीचे से ऊपर फेंका गया तो v बराबर 0 हो गया, a बराबर माइनस b। 5 सेकंड में अगर लौटा है तो इसका मतलब टाइम जो है 5/2 है। 5/2 क्यों? लौट आया है ना, वो धरती पर लौट आया है 5 सेकंड में, मतलब 2.5 सेकंड में गया होगा, 2.5 सेकंड में आया होगा, तो 5/2 सेकंड आपको टाइम ले लेना है। अब ये ले लीजिएगा तो इसके बाद आपको निकालना क्या है, उस पर सोचना है। आपसे पूछा है प्रारंभिक गति, तो अगर पहला फॉर्मूला लिखते हैं v बराबर u प्लस at, तो v के जगह पे हमारा 0 होगा, u के जगह पे निकालना है माइनस g होगा, और t हो जाएगा 5/2। बोलो u मिल जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर फेंका गया, वह किस समय पर 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आती हुई दिखाई देगी। देखिए, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर फेंका गया, नीचे से ऊपर गया, तो बताओ 50 मीटर प्रति सेकंड किसका मान दिया, और ऊपर भी का मान क्या होता है, 0। अब वो बोल रहा है कि वह किस समय पर 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आती हुई, इसका मतलब वो नीचे आ गया है ना, यानी कि ऊपर से वो जब नीचे आ रहा था, पहले तो नीचे से ऊपर गया, तो आप इस इंफॉर्मेशन से देख सकते हो कि u का मान दे रखा है, नीचे से ऊपर जाएगा तो a बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस। ये हो गया। अब इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं v बराबर u प्लस at, तो v के जगह पे 0 लिखना होगा, कितना से फेंका गया था, तो यहाँ 50 लिखना होगा, यहाँ माइनस g, और फिर क्या लिखना होगा, t। तो t का वैल्यू हमें क्या निकल के आएगा, पहले तो इधर आएगा तो gt हो गया ना, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 50/10, कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। अब सवाल ये है कि 5 सेकेंड में अगर ये नीचे से ऊपर गया है, तो क्वेश्चन में अब क्या बोला है कि ये बताओ कि अगर 30 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग हो जाए। ध्यान से अब इसके बाद कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा कह रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। वस्तु नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर जाते समय v का मान क्या हो जाता है, और a जो होता है वो माइनस g होता है। अगर इसको देखा जाए तो इस हिसाब से जब नीचे से ऊपर गया तो हम ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं, ये वाला v बराबर u प्लस at, तो v की जगह पे 0, u का मान हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 50 लिख देते हैं, माइनस g और t, तो g की बराबर 50, t बराबर 50/10 कट गया, कितना, 5 सेकेंड। ये बताइए ये कौन सा समय निकल के आया, नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकेंड निकल के आया।
अब सवाल में थोड़ा सा बदलाव क्या किया है, वह किस समय पर 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आती हुई दिखाई देगी। अब वस्तु गति कैसे कर रहा है, ऊपर से नीचे। गति अब चेंज हो गया, अब गति को हम नीचे की ओर कराने वाले हैं। सोचो कि यहाँ तक आने के बाद जब वापस ये चलेगा तो शुरू का वेग क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये चल दिया। अब यहाँ से जब ये चला तो ये चलते 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 कभी तो ऐसा हुआ होगा कि भी का मान कितना हो गया होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। अब कहाँ हुआ हमको थोड़ी पता है, ये थोड़ी पता है कि जमीन पे आके हुआ कि आधा रास्ता में ही हो गया। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है कि किस समय पर ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि बीच में कहीं हुआ होगा या धरती पर ही हुआ होगा, लेकिन इसके बीच में जो टाइम लगा होगा उस टाइम को हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स के। एक्स टाइम में वेग जो हुआ वो बदल के कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। किसी भी तरह एक्स का वैल्यू निकालना है। इस पर अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं, टाइम दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला फिर से हम लिखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो नीचे से ऊपर से जब नीचे कोई चीज आता है तो क्या होता है, v के जगह पे हमें क्या लिखना है, 30। u के जगह पे क्या लिखना है, 0। a के जगह पे g लिखना है और t के जगह पे x लिखना है। बोलिए समझ में आ गया। अब g का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एक्स बराबर 30 हुआ ना, तो x बराबर क्या होगा, 30 बटा 10 लिख लेते हैं। अब कट गया, कितना हुआ, 3 सेकंड, इतना हुआ। अब सोचो नीचे से ऊपर गया तो कितना टाइम लगा था, और अब जब ऊपर से नीचे आ रहा तो कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। मेरा 3 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कितने देर बाद हमें दिखाई देगी, नहीं 8 सेकंड बाद। 5 सेकंड तो जाने में लगा और फिर आएगा तो 3 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि 30 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करने में लगा समय, वो हो जाएगा पहले वाला t प्लस में बाद वाला क्या चीज, x। यही ना माने थे। तो t का वैल्यू हमारा पहले कितना था, 5, और x का वैल्यू कितना है, 3। टोटल कितना हो गया, 8 सेकेंड। आया समझ में, तो इस तरह से बनाना है। खत्म। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन। प्रवणता यानी कि ढाल, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्लोप, ये हमने बताया था। और एक बार फिर से समझ लीजिए, स्लोप क्या होता है, अगर हम एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच रहे हैं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। मान लो कि इस अक्ष पर हमने दर्शा दिया दूरी, इस पे मैंने दूरी लिख दिया, और जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और ये दूरी जो है हम लिख दे रहे हैं मीटर में। ठीक है, और इस अक्ष पर हम दिखा देते हैं समय, इसको हम लिखते हैं सेकेंड में। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8, ऐसे लिख दिया। तो ये सब दूरी हो गया 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ऐसे करके। यहाँ से अगर इधर लिख रहे हैं तो मान के चलिए ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे। अब अगर हम आपसे ये कहें कि मान लो कि एक वस्तु है जो 3 सेकेंड में 6 मीटर की दूरी या 8 मीटर की दूरी तय किया, या 3 सेकेंड में 6 मीटर की ही दूरी तय किया,
तो 3 से 6 ये मिलेगा, ये एक पॉइंट होगा। मैं अगर ये कहूँ कि 2 से 4 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय किया है, तो 2 से 4 के पास मिलेगा। अब आप पॉइंट देखिए, यहाँ एक पॉइंट मिला, एक यहाँ पॉइंट मिला, 0 सेकंड में 0 मीटर की दूरी, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए तो ये एक ग्राफ बन गया, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। अब आपसे अगर हम ये कहें कि इसमें ये वाला चीज देखिए, ये वाला पार्ट एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला पार्ट भी देख सकते हैं, ये वाला, यहाँ भी एक त्रिभुज बना, ऐसे आगे त्रिभुज बहुत सारे बनेंगे। अब अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ कि ये वाला कोण कितना हो सकता है, चलो नहीं मालूम, इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिए। अब अगर हम ये कहें कि इसका नाम अगर ए बी रख दिया जाए, ये ओ मान लो, इसका नाम सी और डी रख दिया जाए, तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में अगर हम कहें कि बताओ tan थीटा बराबर क्या हो, क्या लिखो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में? थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब हो गया ए बी बटा में ओ बी, है ना। अब बताओ ए बी का मान किसके बराबर है? ए बी का मान 4 मीटर में है, तो 4 मीटर के बराबर, तो ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी किसके बराबर है? 2 सेकंड के बराबर है, 2 सेकंड लिख दिए। अब काट के देखो, 2 दूना 4, तो आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा नहीं लग रहा कि 2 मीटर दूरी का मान है ये वाला, और बटा में 2 सेकंड लिखा हुआ है, ये समय का मान है। दूरी बटा समय किसके बराबर होता है? चाल के बराबर। तो बोलो tan थीटा से क्या प्राप्त हुआ? चाल प्राप्त हुआ। समझ में आया? इसी तरह से अब हम इसके बाद वाले त्रिभुज का अगर पूछें, समकोण त्रिभुज कौन सा? COD, COD में tan थीटा क्या होगा? CD बटा CD का मान 6 मीटर और OD का मान 3 सेकेंड, 3 दूना 6, तो क्या गया? अब बताओ चाल पहले 2 मीटर प्रति सेकेंड आया, बाद में भी कितना आया? समान चाल की असमान चाल? रेखा सरल है कि वक्र है? सरल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का ग्राफ अगर आ रहा है और tan थीटा का मान हर जगह बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि समान चाल है। और tan थीटा से हमें प्राप्त क्या होगा? चाल। अगर हम इस दूरी के जगह पे सोचो यहाँ चाल लिखे रहते, ठीक है, यहाँ पे चाल लिखे रहते और यहाँ पर मान के चलिए समय लिखे रहते, तो चाल बटा समय आता है, चाल बटा समय। याद कीजिए भी माइनस यू को भी तो हम लोग चाल ही बोलते हैं, चाल में से चाल घटाओ तो चाल ही आएगा। अब बटा में समय, तो चाल में से चाल घटाएं तो चाल आया, चाल बटा समय किसके बराबर हुआ? त्वरण के। यानी कि जिस चीज को हम यहाँ पे दर्शाते हैं और उस चीज के हिसाब से अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो हमें कोई ना कोई भौतिक राशि प्राप्त होता है। जैसे चाल प्राप्त हुआ, तो चाल क्या है? एक भौतिक राशि। तो बताओ प्रवणता से क्या मिलता है? प्रवणता से हमें किसी न किसी भौतिक राशि का माप मिलता है। जैसे इसमें प्रवणता निकालने से यानी कि ढाल निकालने से हमें क्या प्राप्त हुआ? चाल प्राप्त हुआ। अगर इस जगह पर दूरी की जगह कुछ और रहता तो कोई और भौतिक राशि मिलता। ये बात बुझाया? एक और चीज, अगर हम आपसे कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या निकलेगा, मैं अगर तुमसे पूछ दूं क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया, फिर से कौन सा त्रिभुज? AOB निकालना है, तो बोलो क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई,
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर हम 1/2 लिख दिए और पूछ दे कि आधार कौन है, आधार है ओबी, तो ओबी लिख दे रहे हैं, आगू नहीं, ऊंचाई के जगह पर ए भी लिख दे रहे हैं। तो बोलो ओबी का मान क्या है, 2। तो 1/2 गुना 2 सेकेंड 4 मीटर, 4 दूना 8, लेकिन फिर 2 से 2 टाइम कट के 1 हो जाएगा। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। सोचो ये वाला चीज समय है और ये वाला क्या है, तो दूरी गुना समय आया, यही ना प्राप्त हुआ, दूरी गुना समय। अब समय और दूरी में हम लोग चाल का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है। हमने इससे क्षेत्रफल तो निकाला, लेकिन समय गुना दूरी आ रहा है। अब समय गुना दूरी किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना। सोचो अगर चाल और समय में ये दोनों इस अक्ष पे रहते, दूरी के जगह पे क्या लिखा रहता, चाल लिखा रहता, समय अपने जगह पे लिखा रहता, तो जिसका क्षेत्रफल तुम निकालने चले हो उस जगह में दूरी के जगह पे क्या प्राप्त होता, चाल। तो चाल गुना समय आता। साथ ही साथ त्रिभुज के जगह पर हम पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इस चीज को अब हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। हम लोग बोलो कहाँ बदलाव करेंगे, दूरी की जगह क्या लिखेंगे, चाल। हम इस चीज को सेम टू सेम यहाँ पे हमने किया तो कोई फॉर्मूला नहीं आया था ना। अब हम लोग इस चीज को एक्सचेंज करके देखते हैं। जैसे हमने ये अक्ष बना लिया, इसके बाद यहाँ हमने क्या लिख दिया, चाल, वो भी मीटर प्रति सेकेंड में। मतलब यहाँ जो भी हम चाल लिखेंगे वो मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 लिख दिए, यहाँ मान लो 10 लिख दिए, यहाँ 15 लिख दिए, यहाँ 20 लिख दिए, यहाँ 25, ये सब क्या है, चाल। ये हमारे पास टाइम है 1 सेकेंड का। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समय, वो भी किस चीज में, तो सेकेंड में। और यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब कोई भी एक क्षेत्रफल हम लोग निकालना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि 1 सेकेंड में चाल हो गया 5, और 2 सेकेंड में मान लेते हैं चाल हो गया 10, 3 सेकेंड में चाल हो गया मान लेते हैं 15। ये हुआ, हम इस चीज को मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए। हम यहाँ तक की अगर बात करें, इसका नाम दे देंगे ये वाला, इसको मिला देते हैं, फिर इसको भी मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 लिखना पड़ेगा। अगर त्रिभुज नहीं चतुर्भुज का निकालेंगे तो 1/2 नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं पी। ठीक है, अब आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, ए पी ओ डी। ठीक है, चतुर्भुज ए पी ओ डी का क्षेत्रफल निकालना है। ये चतुर्भुज किस टाइप का है, सारे कोण 90 डिग्री, आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ये होता है। जो बड़ा होगा वो लंबाई कहलाएगा। तो आप देख लीजिए बड़ा कौन है, ये 10 यूनिट या फिर 2 यूनिट, 10। तो ये हमारा लंबाई ए बी हो जाएगा, ए बी, और चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। अब ए बी किसके बराबर है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, वह गुना ओ बी किसके बराबर है, 2 सेकेंड के बराबर। अब आप लोग बताइए 10 मीटर प्रति सेकेंड एक्चुअल में क्या था, गुना 2 सेकेंड क्या, चाल गुना समय किसका फॉर्मूला, दूरी। तो हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मुझे दूरी निकालना हो तो चाल और समय के ग्राफ में क्षेत्रफल निकाल देते हैं चतुर्भुज का, तो किसका मान निकल जाता है, दूरी का। जैसे 10 में कितना से गुना हो जाएगा, तो कितना गया, 20 मीटर। कौन सा कॉन्सेप्ट सीखे आप, यहाँ क्या ढाल निकालने की जरूरत है, यहाँ ढाल के बजाय क्या निकालते हैं,
ढाल के बजाय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने से, लेकिन किसका क्षेत्रफल? चतुर्भुज का। और कौन से ग्राफ में? चाल समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ। और ढाल किस में निकालते हैं? दूरी और समय ग्राफ में। ढाल से क्या निकलता है? चाल। समझ में आया? अगर हम इसमें ढाल निकाल दे तो क्या होगा? अगर मैं यही कहूँ कि यहाँ से थीटा निकालोगे, tan थीटा, तो क्या आएगा? चाल बटा समय आएगा। चाल बटा समय। चाल बटा समय किसके बराबर हुआ? त्वरण के बराबर हुआ। सिंपल। तो इतना ही पढ़ना है बस, जितना मैंने अभी बताया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसी के अलग अलग केस पढ़ने हैं। तो आपको पहला चीज क्या पढ़ना है? ये वाला दूरी समय ग्राफ, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। दूरी समय ग्राफ में बता देना है आपको बस खाली कि ढाल निकालने से क्या निकलता है? चाल निकलता है। ये क्लियर हो गया। और वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ में दो चीजें निकालते हैं। एक निकालते हैं क्षेत्रफल, जिससे क्या प्राप्त होता है? दूरी। दूसरा क्या निकालते हैं? ढाल, उससे क्या प्राप्त होता है? और यहाँ निकाल ही देते हैं। अब ढाल बता दो। मान लो ढाल tan थीटा निकालना है, ठीक है? थीटा है तो तुम इसी त्रिभुज में ले लो। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ले लो AOB में। बोलो क्या होगा? AB बाई OB। AB क्या है? चाल। और ये क्या है? समय। हो गया। तो चाल बटा समय से हमें क्या प्राप्त होगा? यस, ये जो है बराबर हो गया किसके? त्वरण। क्लियर हो गया। तीन चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया, पूरा स्पष्ट। दूरी समय ग्राफ में ढाल निकालने से चाल निकलता है। चाल समय ग्राफ में अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, वो भी चतुर्भुज का निकालते हैं, त्रिभुज का नहीं, चतुर्भुज का, तो क्या मिलता है? दूरी मिलता है। और अगर ढाल निकालते हैं तो क्या निकलता है? त्वरण। इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं। बोलिए क्लियर हो गया? इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और बना लीजिए बढ़िया से प्रवणता के बारे में। प्रवणता का परिभाषा लिख लीजिएगा पहले, तभी उतारिएगा। बोले ढाल का, बोले परिभाषा। पहले ये हेडिंग दे दो, प्रवणता या ढाल, स्लोप, SLOP, प्रवणता। बोले एक रेखा एक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए, एक रेखा एक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा को प्रवणता या ढाल कहते हैं।